पीसीबी मैनेजमेंट के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और कल रात ये सुनहरी जो मौका था वो हमें देखने को मिला और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और हमने साथ में ये कहा कि वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन हम इसको ऐसे बोलेंगे कि बहुत देर कर दी मेहरबान जाते जाते। तो मतलब पीसीबी मैनेजमेंट चेयरमैन कमेटी ज़का अशरफ साहब, जिनके पास कोई 0% मैं कहूंगा कि नॉलेज था क्रिकेट का, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क किया है उसकी मिसाल आपको तारीख में नहीं मिलेगी। क्योंकि जब इन्होंने ये ओहदा संभाला तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बेहतर परफॉर्मेंस दे रही थी। हमने देखा एशिया कप से पहले जब पाकिस्तान टीम एशिया कप खेलने गई तो पाकिस्तान टीम को एशिया कप की मोस्ट फेवरेट टीम कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतेगी। फिर वर्ल्ड कप का बोला जा रहा था कि 2023 पाकिस्तान की टीम जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ जो छेड़छाड़ की गई, मतलब जैसे ही ज़का अशरफ साहब आए उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि शायद हम कैप्टन चेंज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आते साथ 2023 का एशिया कप हमारी टीम बुरे तरीके से हारी। 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, वर्ल्ड कप के दौरान आपके कैप्टन की चैट लीक होती है, फिर आपके कैप्टन की उसके बाद ऑडियो लीक का सामना जो है वो करना पड़ता है आपको। चेयरमैन ज़का अशरफ साहब अपनी बहू से मशवरा ले रहे होते हैं कि कौन सा कैप्टन हमें बनाना चाहिए। तो भाई ये तो हालात थी उनके प्रोफेशनलिज्म की। फिर उन्होंने एक नई छेड़छाड़ की, गैर मुल्की जितने भी कोचेस थे उन्होंने उनको फारिग किया, यानी मिकी आर्थर और उनकी जितनी भी टीम थी, आपके बैटिंग कोच थे, बॉलिंग कोच थे, जितने भी थे उन्होंने सबको फारिग कर दिया। ज़का अशरफ साहब ने लाए किनको, उन्होंने पीटीवी स्पोर्ट्स ओपन किया, उन्होंने समा न्यूज ओपन किया, उन्होंने ARY न्यूज खोला, उन्होंने देखा कामरान अकमल मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स पे बैठ के प्रोफेसर मोहम्मद हफीज साहब बहुत बड़ी मंतक और आइंस्टाइन वाली बातें, मंतक से भरी हुई बातें करते हैं, तो क्यों ना उनको हम हेड कोच बना दें। तो जब हेड कोच के लिए मोहम्मद हफीज साहब आए तो बाद में ये मीडिया ने प्रेशर डाला कि हफीज साहब आपके पास तो कोई प्रोफेशनल कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना आपके पास कोई लेवल 1 लेवल 2 का कोई मतलब के कोर्स आपने किया है कोचिंग का, कोई किसी किस्म की इस तरह की चीज नहीं। तो हफीज साहब ने कहा कि ठीक है मैं डायरेक्टर बन जाता हूं, तो वो डायरेक्टर बन गए। अब चेयरमैन जो पीसीबी थे जो ज़का अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करें, आप डायरेक्टर तो बन जाएं, आप हेड कोच की भी सैलरी आपको हम देंगे, हम डायरेक्टर की भी देंगे। यानी 30 लाख रुपया सैलरी महाना मोहम्मद हफीज साहब ले रहे थे, जो कि पाकिस्तानी एक दिन का 1 लाख रुपया बनता है। इधर पाकिस्तान में अवाम 16 साल 18 साल डिग्रियां लेती है, उसके बाद धक्के खा के वो लोग बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह उनकी लगती है, जो कि मैं कह रहा हूं कि बड़े कम लोगों की इतनी सैलरी होती है स्टार्टिंग। लेकिन हफीज साहब जिनका कोई ना कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कोचिंग का, ना उन्होंने कोई डिग्री की हुई है कोचिंग में, लेकिन इसके बावजूद उनको एक दिन का 1 लाख रुपया तनख्वाह दी जा रही है और परफॉर्मेंस आपके सामने है। यानी देख लें आप ऑस्ट्रेलवी सीरीज का आप देख लें, 3-0 से पाकिस्तान को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। अभी न्यूजीलैंड में आप देख लें 4-0 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और कल 5वां मैच है जिसमें बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान टीम जीत पाएगी। लेकिन देखना होगा कि कल के मैच में क्या होता है। लेकिन ज़का अशरफ साहब जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही करके गए हैं, अब इस गंद को साफ करने में मेरे ख्याल से शायद कुछ टाइम लगे पाकिस्तान को, और अब पाकिस्तान को थोड़ा मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी लेके आनी है पीसीबी में। ज़का अशरफ साहब जिनका मेन पर्पस था उनको बनाने का, केयर टेकर पीसीबी का सरबराह, उसका मकसद ये था कि पीसीबी में कोई इलेक्शंस वगैरह हो। इलेक्शंस उन्होंने कराए नहीं पीसीबी में, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी की तकर्रियां की। फिर उन्होंने कोशिश की कि डायरेक्टर हफीज साहब जो है उनका किसी तरह परमानेंट उनकी जॉब हो जाए और उनकी कुछ 3-4 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन जो कमेटी थी उन्होंने उसकी, इनकी सिफारिश जो थी उन्होंने उसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि आपने आइंदा से जो भी एक छोटे से छोटा डिसीजन भी लेना है आपने हमारे से पूछ के लेना है। तो इनको पता था कि 4 फरवरी को मुझे फारिग कर दिया जाएगा, 4 फरवरी को इनका टेन्योर खत्म हो रहा था। तो इन्होंने खुद ही कहा कि मैं इज्जत से इस्तीफा दे दूं उससे पहले ही। अब इससे अगला इस्तीफा कौन सा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का कल या परसों 1-2 दिन में शायद आपको हफीज साहब का भी इस्तीफा देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 फरवरी से ये जितनी भी आपकी मैनेजमेंट कमेटी है, जितने भी लोग हैं इसके इर्द गिर्द, ये सारे शायद फारिग हो जाएंगे। ये पीएसएल आ जाएगा, उसके बाद पीएसएल के बाद फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड ने आना है। जैसा कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने जाके 5 मैच हारे हैं, फिर न्यूजीलैंड आएगी 5 T20 मैच खेलने पाकिस्तान में। तो आई होप कि पाकिस्तान टीम जो बड़ी मुश्किल जिन पे हालात रहे हैं पिछले कोई ये 1-1.5 साल में,
वो इन हालात से बेहतरी की तरफ जाएगी। और नया जो पीसीबी चेयरमैन आएगा, एक्सपेक्टेड ये है कि शायद नजम सेठी या फिर नदीम उमर जो क्वेटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं, शायद उनको ये ओहदा दिया जाए अभी वक्ती तौर पे। लेकिन उसका फाइनल डिसीजन तो जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो एक नया पीसीबी चेयरमैन अपॉइंट करेगी जिसकी मुदत शायद 2-3 साल हो। तो अभी तक की वीडियो से इतना ही जी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी। क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद पे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।